नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एन. सिंह बोल रहा हूँ। इंद्रप्रस्थ अपोलो में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा डाययूरेटिक्स के बारे में, रोल ऑफ डाययूरेटिक्स इन डे टू डे मेडिकल प्रैक्टिस। इन डाययूरेटिक्स में हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जो डाइटार एंड मेडिसिन डाययूरेटिक के रूप में या लैसिक्स के रूप में आप सबने सुना होगा। तो डाइटार कई मामलों में लॉन्ग एक्टिंग है, मोस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, एडिक्वेसी है, तो वी प्रीफर डाइटार टैबलेट। फिर डाइटार में आजकल माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट आ गई है, तो वो कई पेशेंट को जैसे वोमिटिंग होती है, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है मील के साथ, तो वो सब चीज़ें ये ड्रग बाईपास करती है। इसकी बायोबिलिटी बहुत अच्छी है और इट इज़ वेरी क्वाइट इफेक्टिव मेडिकेशन। देखिए, मेडिकल में सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज होती है हाइपरटेंशन। कभी कभी बहुत ही माइल्ड हाइपरटेंशन पेशेंट को होता है और एल्डरली पेशेंट है, फ्लूइड ओवरलोड है और उसको हल्की सी मान लीजिए क्रेटिनिन भी बढ़ी हुई है, तो डाइटार इज ए ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम ऐसे सिचुएशन में कॉम्बिनेशन के रूप में भी यूज करते हैं। तो कहीं भी बॉडी में अगर फ्लूइड रिटेन कर रहा है, स्पेशली लंग्स में सिम्टम्स आ जाते हैं फ्लूइड रिटेन के, लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, पेशेंट का वेट बढ़ने लगता है, तो तब इस ड्रग का यूज है। तो कॉमन कंडीशंस हैं जहाँ पे ये चीजें होती हैं। एक तो हार्ट की प्रॉब्लम हो पेशेंट को, दूसरा किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर खराब हो, सिरोसिस होता है तो उसमें भी पेशेंट को स्वेलिंग होती है, या किसी कारण से यूरिन से प्रोटीन बहुत ज्यादा निकल जाए, एल्बुमिन कम हो जाए, तो भी जनरलाइज स्वेलिंग हो जाती है। तो सबसे ज्यादा तो पहले मेडिकल में स्वेलिंग का काज क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, फिर आप किन ड्रग्स के साथ इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हो वो भी जानना जरूरी है। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर पेशेंट को मान लो एब्जॉर्ब नहीं होती, एब्जॉर्बिलिटी में प्रॉब्लम है, तब ये माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट बेटर है जो आजकल नई आ गई है। सो इनमें अब हम लोग कैसे करते हैं, जैसे किसी का मान लीजिए किडनी फंक्शन नॉर्मल है, तो उसमें सिंपल 5 मिलीग्राम ही बहुत सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है पेशेंट को फ्लूइड निकालने के लिए बॉडी से। फिर जब भी हम इस ड्रग को यूज करते हैं तो हमको पेशेंट का सोडियम पोटेशियम देखना पड़ता है, स्पेशली पोटेशियम देखना पड़ता है, क्योंकि इस ड्रग के को यूज करने से बॉडी से यूरिन के रास्ते से पोटेशियम लॉस होता है, जिसको हम लोग हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। तो वो हम रूटीन टेस्ट करते रहते हैं उन पेशेंट का, एटलीस्ट जिनका किडनी फंक्शन नॉर्मल है। फिर क्या होता है कि मान लीजिए किसी की थोड़ा किडनी खराब हो गई, क्रेटिनिन 2 हो गई, मीन्स 50% फंक्शन गॉन है, तो फिर हम इसकी डोज हमें बढ़ानी पड़ती है। ये 5 मिलीग्राम की जगह में 10 या 20 मिलीग्राम जाके उतनी इफेक्टिव होगी जो 5 मिलीग्राम होती है। फिर किडनी और ज्यादा खराब हो जाती है, स्टेज 4 में पहुंच जाती है, 5 में, जब पेशेंट को यूरिन भी कम होने लगता है, तब भी हम इस ड्रग की डोज बढ़ा देते हैं, 40 मिलीग्राम कर देते हैं, 60 कर देते हैं, 80 कर देते हैं, एज पर पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन। मान लो पेशेंट को बहुत सांस फूल रही है, एसोसिएटेड हार्ट प्रॉब्लम में भी है, तो फिर हम हाई डोज में भी यूज करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको डोज को हम स्टेबलाइज करते हैं। बट हर स्टेज में जहां भी आप इस ड्रग को यूज कर रहे हो, आपको इलेक्ट्रोलाइट की मॉनिटरिंग जरूरी है, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम की, कि कहीं कोई इस ड्रग का साइड इफेक्ट तो नहीं है। दूसरा, कभी कभी आप इस ड्रग को किस ड्रग के साथ देते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे रेजिस्टेंट एडिमा है, फ्लूइड ओवरलोड है, पेशेंट रिस्पांस नहीं कर रहा है फ्लूइड ओवरलोड को, तब फिर हम इसमें दूसरे ग्रुप की भी डाययूरेटिक को कंबाइन करके देते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे सिरोसिस के पेशेंट में डाइटार के साथ एल्डेक्टोन टैबलेट मिला के देते हैं, या कभी कभी रेजिस्टेंट फ्लूइड ओवरलोड होता है तो जाइटनिक्स की टैबलेट मिला के देते हैं इससे, तो वो उसका इफेक्ट आ जाता है और पेशेंट की सूजन कम हो जाती है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है। तो देखो, सरल भाषा में अगर आप मेरे से पूछो तो एक फिजिशियन इसको और एक नेफ्रोलॉजिस्ट हम लोगों की एकदम से पेट ड्रग है। आप इसको एक तरह से कह सकते हैं कि हम पेशेंट को डायलिसिस में डालने से पहले इसको हम एक तरह से मेडिकल डायलिसिस के रूप में इस ड्रग को यूज करते हैं, पेशेंट की फिजियोलॉजिकली पेशेंट को स्टेबल करके और एसिम्टोमेटिक रखने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी ड्रग है। इस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक फ्लूइड जो मैंने बोला, सिर्फ पोटेशियम मॉनिटर करना होता है अगर किडनी फंक्शन नॉर्मल है। अदरवाइज अगर हाई क्रिएटिनिन है तो पोटेशियम भी यूजुअली कम नहीं होता है।
तो दूसरा, इस ड्रग में कभी कभी बहुत रेयर लोगों को सेंसिटिविटी होती है, तो अगर ऐसा है तो फिर आपको नहीं देना है। अदरवाइज अगर किडनी फेलोर का पेशेंट है तो इसे इस ड्रग को देना है। तो ये डाययूरेटिक के बारे में हर फिजिशियन को पता होना चाहिए कि कब इसको और कितने डोज में देना है मरीज को क्लिनिकल सिचुएशन के लिए और रेगुलर फॉलो अप में बुलाने के लिए। दूसरा, आजकल डायबिटीज के लिए एक नई ड्रग आई है, डेपाग्लिफोजन, एम्पाग्लिफोजन, आप लोगों ने सुना होगा। तो जब इस ड्रग को यूज करें तो अगर ये डाइटार भी पेशेंट को चल रही है तो डाइटार की डोज कम कर दें, क्योंकि इस ड्रग से डिहाइड्रेशन होने का डर होता है, जो कि एक्सेस डोज भी किडनी के लिए नुकसानदायक होती है। तो हमें एक बैलेंस बना के रखना होता है। उसका सिंपल तरीका है कि पेशेंट डेली अपना वेट रिकॉर्ड करे, और प्लस माइनस हाफ केजी से ज्यादा वेट गेन होता है या घटता है या कम होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी डोज को अपने फिजिशियन से बात करके एडजस्ट करे। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी डाययूरेटिक ग्रुप की ड्रग हैं जो नेफ्रॉन में हर जगह अलग अलग काम करती हैं, बट डाइटार ड्रग ऑफ चॉइस है, स्पेशली किडनी फेलोर के पेशेंट जो फ्लूइड ओवरलोड में होते हैं। थैंक यू वेरी मच।